ये कहानी इंडिया के एक छोटे से ज़िले की है, जहाँ एक सुमित्रा नामी जो औरत थी उसके साथ ये वाक़या पेश आया। वो छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई और उसके बाद वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। जब ये अपने घर में थी और जब इस लड़की की शादी नहीं हुई थी, तो उस वक्त इसके वालिद भी मुलाजमत जो है के लिए दिल्ली में जाते थे, तो इसको बाप की कमी बहुत महसूस होती थी। और जब इसकी शादी हुई तो यही सीन दोबारा रिवाइज़ हुआ और इसका शौहर जो है वो दिल्ली में नौकरी करता था, तो ज़्यादा 3-3 4-4 महीने वो शहर से बाहर रहता था। बहरहाल दिन गुजरते गए, लेकिन वो अफसरदा थी। 3 साल के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ और वो उसमें मशगूल हो गई, लेकिन उस दौरान उसको बहुत सारे बीमारियां होने लगी जहनी, और कभी उसकी आंखें चढ़ जाती, कभी वो दांत बींच लेती और फिर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती, जिससे लोगों को ऐसा गुमान होता है जैसे इसके अंदर किसी और की रूह आ गई है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 16 जून 1985 को उसने कहा कि मुझे ऐसा पता चला है कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। और 19 जुलाई को वो बीमार होते होते 19 जुलाई को बिलाखिर वो मर गई। सब ने चेक किया, उसकी सांसें रुक गई थी, दिल की धड़कन रुक गई थी। जब लोगों ने वावेला मचाना शुरू किया, रोना शुरू किया और उसकी आखिरी रसूमात की तैयारी की, तो वो कुछ देर बाद वो दोबारा उठ गई और हैरान होकर आसपास देखने लगी। सब लोगों ने देखा और कुछ लोग डर गए, कुछ लोग आगे पीछे हो गए। और उठने के बाद उसने आसपास लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। सब बड़े हैरान थे, सुमित्रा को क्या हो गया। सुमित्रा ने अचानक आवाज़ बदली हुई में सबके साथ बात की कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। तो सब हैरान हो गए। सब ने कहा कि शायद इतना बड़ा सदमा हुआ है तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। उसके ससुर ने उसको प्यार से समझाने की कोशिश की कि चलो बेटा कोई बात नहीं, बहरहाल अब तुम उठ जाओ, अंदर आ जाओ। लोग डर के मारे भाग गए। जब उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाना चाहा कि चलो तुम अंदर आओ, तो उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी और औरत को जो है हाथ लगा रहे हो, और किसी की बीवी को हाथ लगा रहे हो। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। उसने कहा हाँ, मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ और मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानती। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। बहरहाल दिन गुजरे और उन्होंने आसपास से साधु संतों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई ये मसला अब नया क्या है। उन्होंने कहा कि इस लड़की के जिस्म में दूसरी रूह जो है वो प्रवेश कर गई है। इसको हिंदू ज़ुबान में जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना बॉडी पोजेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं, इस तरह ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना आपकी आत्मा जो है ना प्रवेश कर गई है दूसरी। तो उससे पूछा भाई तुम कौन हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो एक करीबी गांव है यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर है, और दीबापुर के नाम से, मैं तो वहाँ अपने शौहर और बच्चों के साथ थी और मैं तो ठाकुर फैमिली से हूँ। और अब सब परेशान देख के कि यार ये क्या बात हो गई। तो बहरहाल वो उसको शिवा ही पुकारने लग गए कि यार अब हम क्या कहें इस बात को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शिवा कौन है। इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि शिवा जो है यहाँ से 100 से 200 किलोमीटर दूर एक गांव था दीबापुर, वहाँ पर और एक ब्राह्मण आला ज़ात की एक लड़की थी जिसने ग्रेजुएट किया हुआ था। उसके वाले लेक्चरार थे, होम इकोनॉमिक्स में उसने बीए किया और उसकी शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थी, क्योंकि वहाँ उनके ससुराल वालों का ऐसा कहना था कि यार ये डोमिनेट है और ये अपने आप को अपर क्लास शो करती है और ये पढ़ी लिखी है तो इसलिए अपनी पढ़ाई का रोज़ जमाती है। लेकिन एक्चुअल में जो असल बात थी वो जहेज़ का मसला था कि उसकी जहेज़ की कमी की वजह से या जो उनकी उम्मीदें थी उसकी वजह से वो पूरा नहीं उतर पाए, तो इसकी वजह से वो उसके साथ लड़ाई करते थे। फिर उस लड़की के शिवा का एक दूर के मामू से मिलने आए और उन्होंने उससे मुलाकात की, तो उसने बहुत परेशान थी। उसने कहा कल मेरी भाभी ने और मेरी सास ने मुझे मारा है, आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं यहाँ सही नहीं हूँ। बहरहाल उसने बड़ी समझाने की कोशिश की, उनको भी समझाने की कोशिश की। वो शादी का कहीं पैगाम देने आए थे। कुछ लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि इन लोगों ने उसे इम्तिहान देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने जो है ना इनके घर में लड़ाई हुई और फिर उसके बाद ये वाक़या पेश आया। मामू वापस गए, उन्होंने कहा कि चलो मैं इसके घर में जाके बताता हूँ। उस दौरान वो लड़की ख़त लिखती रही
अपने घर में और बताती रही कि मैं यहाँ परेशान हूँ, यहाँ सुखी नहीं हूँ, आप मुझे वापस ले जाएं। बिल आखिर ये हुआ कि जब तक मामू उसका इंतज़ाम करते, अगले दिन उनको इतला आई कि भाई एक लड़की जिसका नाम शिवा है और वो पटरी पे पड़ी हुई है और मुर्दा हालत में। उन्होंने जाके उसको देखा कि वो उसके सर पे कुछ चोट के निशान थे और उसको मार के पटरी पे फेंका हुआ था। और घर वालों ने ये कहा कि जी ये खुदकुशी है और इस खुदकुशी की वजह ये है ना इसकी ज़ातियात है और हमारा कोई मसला नहीं। बहरहाल उसने जब तक उसके वालिद को इतला दी, थाने में जाता है और रिपोर्ट लिखाते, तब तक उन्होंने उसकी लाश को जला दिया। तो ये शिवा का किस्सा था। जब वो वापस आए तो उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन हुई, आदम सबूत की दस्तयाबी पर उसके जो घर वाले थे, ससुराल वाले, वो छूट गए। अब यहाँ से शिवा का किस्सा ख़त्म हो गया। अब शिवा जो है, जो दूसरी औरत है जो अभी मर गई थी पटरी पे, वो आ गई सुमित्रा के अंदर। और सुमित्रा ने आके कहा कि भाई मामला जो इस किस्म का है कि मैं तो शिवा हूँ और मसला ये है कि ना मैं अपने शौहर के साथ ज़वाजी ताल्लुक बरकरार रख सकती हूँ, ना मैं इसके बच्चों को पालूंगी। मेरे तो अपने बच्चे हैं, उनका नाम जो है ना उर्फन, वो उसको टिंकू और मिंकू कहती थी। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो अलग हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो बहरहाल वो मानते नहीं थे इस बात से। बिल आखिर ऐसा हुआ कि ये र्यूमर फैल गया कि भाई एक औरत के अंदर दूसरी औरत की रूह आ गई। और गांव जाते जाते बिल आखिर उस लड़की के, शिवा के वालिद को ये बात पता चली। शिवा के वालिद ने क्या किया कि वहां से वो सफ़र किया और इनके घर यहाँ आया और आते वक्त अपने साथ एक एल्बम लेकर आया। दरवाज़ा खटकाया है, इससे पूछा क्या यहाँ वही औरत है जिसके जिस्म में कोई और औरत आ गई? उसने कहा जी हाँ है, मेरी बीवी है। उसको बुलवाया। जैसे ही वो शख्स उसके सामने आया, वो लड़की रोते हुए उस आदमी, लड़की के वालिद, शिवा के वालिद थे, उसके साथ आके सुमित्रा गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बाबूजी बाबूजी। तो इस वजह से क्या हुआ कि सब रोने शुरू हो गए कि ये क्या मामला है। तो उसने, बाप भी रोने लग गया। उसने कहा कि ये तो ज़ाहिरी तौर पर सुमित्रा है, लेकिन इसके अंदर से जो आवाज़ और जज्बात हैं और ये जो मुझे पहचान रही है कि मैं इसका बाप हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। बिल आखिर उसने क्या किया, कुछ एल्बम निकाले और उन एल्बम से उनको पूछा कि ये कौन है। तो उसने तकरीबन 23 लोगों की शनाख्त की। 23 लोगों की शनाख्त करने के बाद उसने ये प्रूव किया कि मैं ही शिवा हूँ और मैं दोबारा से इस जिस्म में आई हूँ। तो इस तरह करते हुए उस आदमी ने क्या किया कि वो उस लड़की को लेकर और अपने दामाद को लेकर अपने गांव गया और अपनी जो बेगम है यानी शिवा की माँ को उन्होंने छुपा दिया और कुछ औरतें खड़ी कर दी। बोला अपनी माँ को पहचानो। तो उसने कहा मेरी माँ इनमें नहीं है, मेरी माँ जहाँ बैठती है मुझे पता है। वो जाती है कमरे में, जाके वहाँ उसकी माँ मौजूद होती है। वो उसकी माँ के पास जाती है और अपने गले लग जाती है और कहती माँ मैं तो, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, मैंने ये बताया। अब वो माँ हैरान होती है कि ज़ाहिरी तौर पर सुमित्रा मौजूद है और जो नज़र आ रही है वो ज़ाहिरी तौर पर सुमित्रा नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो बोल रही है वो शिवा है। तो बिल आखिर ये फाइनल हो गया कि हाँ जी अब शिवा है। ये लड़की जो है ना एक्चुअल में शिवा, इसकी रूह के अंदर शिवा की आ गई। तो वो कुछ टाइम वो लोग, उसका दामाद और शिवा वहीं रहे, लेकिन बिल आखिर वो फिर वहाँ से अपने गाँव आ गए। और 13 साल की ज़िंदगी जो बकिया गुजारी, उसमें उस लड़की ने अपने आप को शिवा ही कहलाया। वो सुमित्रा के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, हाँ, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम? नहीं, तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार सुमित्रा बन सकती हूँ? तुम अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? तो सुमित्रा के बारे में तुमको बात याद है? नहीं, तो मैंने पहले ही कहा वो अब करी। और उसके बच्चों को भी ये सोच के पाल दिया कि भाई मसला ये है कि अभी ये मामला अनंत हो चुका है, शिवा मर चुकी है और जो मामला दीगर थे वो सब हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना उसने शुरू कर दिया। ये केस है, जब ये केस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया को पता चला और माहिर नफ्सियात को पता चला, तो सब लोगों ने इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया, लोगों के इंटरव्यूज़ किए और ये चेक किया कि क्योंकि जो सुमित्रा थी वो तो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी थी और जैसे ही अब वो उसके अंदर शिवा आई तो उसका लाइफस्टाइल बदल गया। वो बड़े घराने से थी, ब्राह्मण थी, तो वो अपने शौहर को कहती थी कि बर्तन उठाओ, लेके जाके धोकर आओ और मैं तुम्हारे बर्तन नहीं उठाऊंगी। और उसके बाद उसकी लिखावट में बहुत फ़र्क था। ये सारे टेस्ट जो है उन लोगों ने उनसे उससे लिए हैं और उस बात को प्रूव किया है। इसका एक कोड है, ये केस स्टडी इस वक्त नेट पे भी आपको मिल सकता है, बॉडी पोजीशन ऑफ सुमित्रा के नाम से। आप इंटरनेट पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। और बकिया ज़िंदगी सुमित्रा ने जो है अपनी जितनी भी ज़िंदगी उसकी गुजरी, उसने बकिया ज़िंदगी इसी तरह गुजारी
कि शिवा के नाम से। जब उससे कुछ कुछ कहता भी था कि भाई तुम सुमित्रा हो, तो वो कहती थी कि आप मुझे शिवा पुकारें, मुझे सुमित्रा नहीं पुकारें। और जब एक दफ़ा कोई पैदा हो गया मर के, आप उसे दोबारा क्यों मारना चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पर ये वाक़यात हुए हैं। और इंडिया के अंदर ये वाक़या, ये केस स्टडी था। इसको पढ़ने के लिए मुझे 7 दिन लग गए। आपको ये कहानी कैसी लगी और मुझे बताइएगा अपने। और आप ऐसी मज़ीद कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में से बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा।